पाठ है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन सा इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो वो केवल एक है, घास है। फिर घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा लेता है। तो यह आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास फिर बकरी फिर मानव, घास बकरी मानव। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? एक जो आहार श्रृंखला होती है उसमें तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो उसमें तीसरे में मांसाहारी प्राणी होते हैं। कौन होते हैं? तो मांसाहारी प्राणी होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं तो उत्पादक जो होते हैं हरे पेड़ पौधे, वो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, ये उत्पादक हरे पेड़ पौधे। ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ है? तो ओजोन परत का जो क्षरण है किसके कारण हुआ है? तो यहाँ मॉडल में आपके ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। दिया गया जो चित्र है पिरामिड है, विभिन्न पोषक स्तर दिए गए हैं। बताइए इसमें पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध है। तो यह दिखाई देता है T4 है, T3 है, T2 है, T1 है। तो यहाँ पिरामिड जो बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ऊर्जा है सबसे अधिक उपलब्ध होती है, तो T1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है? मतलब पर्यावरण के साथ व्यवहार अच्छा कहलाता है। तो क्या है? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना बिल्कुल सही है। जब आप बाजार जाएं तो अपने साथ कपड़े वाला थैला ले जाएं, ये पर्यावरण के साथ मैत्री भाव है। तथा आवश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों अथवा पंखों का स्विच बंद कर देना। तो जो आवश्यक ऊर्जा और खर्च है उसको बचाने के लिए जो लाइट हैं, बल्ब हैं, उनका स्विच का कर दो, बंद कर दो। तथा वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। कहीं आपको इधर उधर जाना है तो वाहन से ना जाएं, तो पैदल जाएं। ऑल ऑफ द अबव, ये सही है आपका। ये पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, सबको योगदान देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? तो कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? तो शेर यहाँ पर आपका शीर्ष मांसाहारी हो जाएगा। प्राकृतिक पारतंत्र कौन सा है? तो इसमें प्राकृतिक पारतंत्र आपका क्या हो जाएगा? खेत तो हमने ही बनाए हैं, गमले हमने, जल जीवशाला हमने, वन जो है प्राकृतिक पारतंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है? तो जिसका निम्नीकरण नहीं हो सकता है, कौन सा पदार्थ है यहाँ पर? तो हरे पेड़ पौधे तो निम्नीकरण है, लकड़ी भी सड़ जाएगी, सब्जी भी सड़ जाएगी। लेकिन ये जो प्लास्टिक की थैली है, ये जो है गैर निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, गैर निम्नीकरण योग्य पदार्थ है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वे हरे पेड़ पौधे हैं और नीलहरित शैवाल है। हरे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल जो हैं उत्पादक होते हैं। नीलहरित शैवाल उत्पादक होते हैं। कौन सा कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है? तो वन जो है प्राकृतिक पारतंत्र का, नदी प्राकृतिक पारतंत्र का, मरुस्थल प्राकृतिक पारतंत्र का उदाहरण है। लेकिन जो आपका बगीचा है, ये हमने या तुमने बनाए हैं, ये बगीचा जो है कृत्रिम पारतंत्र का एग्जाम्पल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अपक्षय करती है? तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किस गैस का अपक्षय करती है? तो वो कौन सी गैस है जिसको खा लेती है? वो ओजोन गैस है। ओजोन गैस है जो ऊपरी समताप मंडल में पाई जाती है, इसीलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। एक पोषी स्तर तक उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा? एक पोषक स्तर से उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंच जाती है? तो 10%। कितने प्रतिशत? तो 10%। पारिस्थितिक का भौतिक कारक कौन है? तो पारिस्थितिकी का भौतिक कारक इसमें कौन सा है? इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है पारतंत्र का भौतिक कारक है, तो पारतंत्र का भौतिक कारक इसमें लिखा होना चाहिए था, नहीं है। तो देखिए पारतंत्र का भौतिक कारक जो है वो जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, पौधे भी, ये सब जो है कारक हैं। ये क्वेश्चन जो है समझ से परे है, इसमें आंसर जो है सही नहीं है।
खाद्य खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जो जंतु है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कैसे उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। किसे? ओजोन परत को। किस मंडल में? समताप मंडल में है। क्या करती है? पृथ्वी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? निम्न में कौन सा पारतंत्र में एक उत्पादक का उदाहरण है? तो उत्पादक केवल एक है, हरे पेड़ पौधे हैं। और क्या है? उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC है। CFC वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। किस मंडल में? समताप मंडल। ये समताप मंडल किस मंडल में है? तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर है समताप मंडल, वहीं पर है ओजोन परत। इसका निर्माण दिन में होता है, रात में? तो इसका निर्माण दिन में होता है ओजोन परत का, रात में इसका निर्माण नहीं होता है। में एक पारतंत्र का जैविक घटक है। तो पारतंत्र का जैविक घटक कौन सा है? तो पारतंत्र का जैविक घटक है हरे पेड़ पौधे। कौन है? तो हरे पेड़ पौधे हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो किस विकिरण से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से क्या करती है? रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। किससे? तो पराबैंगनी किरणों जो है आती है उनसे रक्षा करती है। ये जो ओजोन परत है इसका कार्य बताना, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत के कार्य बताना है, वेरी वेरी मोस्ट। तो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर भाग में ओजोन गैस की एक पतली परत पाई जाती है। ओजोन परत की एक पतली परत पाई जाती है। यह परत पृथ्वी की सतह के सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। चूँकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो शोषित कर लेती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः इसे ओजोन कवच या ओजोन शील्ड कहा जाता है। ओजोन छत्र, ओजोन अम्ब्रेला कहा जाता है तथा इसे पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। तथा मनुष्य को पराबैंगनी किरणों द्वारा होने वाले अनेक रोग हो जाते हैं।